ओम शांति। आज 17/5/2020 के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा ने बच्चों को बताया कि तुम बच्चों का ये ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म बेहद की खुशियों के लिए हुआ है। ब्राह्मण बने तो खुशी के खजाने से भरपूर हो गए। इतना बाबा ने माला माल बना दिया कि किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। हर प्रकार से संपन्न, हर प्रकार से सुखी बना दिया। इसीलिए बाबा ने कहा, मुख्य बात भगवान तुम्हें मिला। भगवान अर्थात भाग्य विधाता मिला और भाग्य विधाता के तुम भाग्यवान बच्चे बन गए। ऐसे भाग्यवान बच्चे सदैव बेहद की खुशी में रहें। उनकी खुशी
किसी हद की प्राप्ति के आधार से ना हो। खुशी केवल हद की सफलता के आधार से ना हो। किसी हद की प्राप्ति या किसी व्यक्ति के आधार की खुशी ना हो, लेकिन खुशी निरंतर बेहद की हो। दुनिया में भी लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो समय, ये जीवन हमको मिला है, खाओ पियो मौज करो। यूं तो वो भी खुश रहते हैं, परंतु वो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी खुशी में, कभी अभाव के दुख में, कभी उलझनों में, कभी किसी प्रकार की कंफ्यूजन में। कभी एक टेंशन होता है, कभी दूसरा टेंशन। तो एक पल की खुशी और 10 पल के लिए दुख होता है। ये दुनिया का हाल है। लेकिन बाबा के बच्चों का हाल तो उससे भिन्न है ही और होना भी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा, खुशी जो खजाना है वो सदा तुम्हारे पास भरपूर रहे। और यदि कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारण से, चाहे वह स्वयं की परिस्थिति हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे सेवा में भी कोई उलझन हो, जिसमें खुशी गायब होती हो, कम होती हो, बाबा ने कहा भले उस सेवा को भी छोड़ दो, क्योंकि सेवा भी वह है जो खुशी को बढ़ाए। तब पुण्य का खाता जमा होता है। जिस सेवा में खुशी खत्म हो जाए वो सेवा ही नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा इस बात को याद दिलाते हैं, सबसे मुख्य बात है खुशी। तो तुम बच्चों का ये जीवन होली और हैप्पी जीवन है। पवित्रता वह भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे और खुशी वह भी हमारे जीवन से, हमारे जीवन की फलक से प्रत्यक्ष में दिखाई दे। और जब ये दोनों खूबियां दिखाई देंगी तो बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा खुश रहो, सदा आगे बढ़ो। बहुत सारे बाबा ने वरदान दिए हैं, लेकिन किसी भी कारण से खुशी कम न होने दें। जो बाबा ने भरपूर किया है खुशियों के भंडारे से, वो सदा भरपूर रहें, क्योंकि सत्युगी पहला जन्म तो हमारा यही है। यहाँ पर वो संस्कार दिखाई देंगे, या भगवान के मिलने के बाद वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख, वो आनंद की मस्ती वह दिखाई देगी। तो सत्युगी दुनिया में तो सदा खुश और सुखी रहेंगे ही। इसलिए हम सुनेंगे आज के बाप दादा के महावाक्यों को बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा के साथ। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। होली और हैप्पी हंस, सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हो, सदा पवित्रता के साथ सदा खुश भी रहते हो। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी, हैप्पी अर्थात खुशी,
सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। खुशी यदि नहीं है तो निश्चित रूप से कोई संकल्प, वाणी या कर्म में गलती हुई है जो यथार्थ नहीं हुआ। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता। बहुत बाबा आज गहराई में बच्चों को लेके जा रहे हैं। बाबा कहते अपवित्रता केवल 5 विकारों को ही नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। यदि बच्चों के व्यर्थ संकल्प या साधारण संकल्प चलते हैं तो वह भी पवित्रता नहीं है। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो। इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना सामर्थ्य और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होंगे, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। खुद को भी अनुभव होगी और दूसरों को भी वह फलक अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। साधारणता और व्यर्थ वह कितना समाप्त हुआ है, और आंतरिक अविनाशी खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जन्म ये जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है, सदा खुश रहना। स्वयं सोचें, जब बाबा के घर फर्स्ट डे आए थे, किस लिए आए थे? जीवन की अनेक उलझनों से थके हुए थे, परेशान थे। अनेक प्रकार की बातें दिल दिमाग को हिला चुकी थी, लेकिन बाबा की गोद पाकर खुशी पाने के लिए ही आए थे। खुश रहना वही सीखने आए थे। तो खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। या हम कहें कि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं खुशी में रहने का, सदा थोड़ी खुश रह सकते हैं, थोड़ा बहुत तो दुनिया का भी प्रभाव पड़ जाता है। या फिर किसी न किसी प्रकार की उलझन में रहने के लिए तो ब्राह्मण नहीं बने ना। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता। अतीन्द्रिय सुख अभी केवल संगम युग पर ही प्राप्त होता है। वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर
किसी हद की प्राप्ति के आधार पर या थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, या यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान, चाहे वैभव। ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है कि मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूँ वह मुझे मेरे पास ही रहे या मैं उसके पास रहूं, या जो मुझे वैभव चाहिए वो मुझे मिलता रहे। तो बाबा कहते उस आधार से तो खुशी नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाएगी। यदि व्यक्ति डगमग हुआ, व्यक्ति ने कोई विपरीत बात कह दी तो खुशी गायब हो जाएगी। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी है। दुनिया वालों के पास भी जब कोई प्राप्ति, कोई उपलब्धि होती है तो बहुत खुश होते हैं। उनका भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई। जैसे दुनिया की खुशी, वैसे हमारी भी यदि इन आधारों के आधार से खुशी रही तो दुनिया में और हमारे में अंतर ही क्या रहा। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड में खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी गलियां हैं कि मुझे ये प्राप्त हो तो खुश, व्यक्ति ऐसा कहेंगे तो खुश, सेवा केंद्र ऐसा होगा तो खुश। ये हद की प्राप्तियों के आधार से खुश रहना, यह है गलियों में भटकना। हाईवे को छोड़कर, बाप को छोड़कर इन हद की प्राप्तियों की गलियों में फंस जाते हो। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हो। आज नाम हुआ, आज काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य खुशी वाला वहीं रह जाता है। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? बाबा पूछ रहे, क्या इसलिए ब्राह्मण बने थे? इसीलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है?
यह तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा, ध्यान से सुनेंगे, जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज, कल मौज, आज खुशी, कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जो हमने सेवा की उसे स्व उन्नति हुई, उसे संतुष्टि मिली, महानता का अनुभव हुआ। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये सब हैं कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो, लेकिन खुशी को कभी भी नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारा मत कर लो। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश हैं, या बाप को पा करके, सच्ची सेवा को करके खुश हैं। कहीं इसी को ही खुशी तो नहीं समझते हो, कहीं साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य के अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। मंजिल से किनारा करना माना खुशी को छोड़ दी और सोचे चलो कोई बात नहीं, अभी तो सेवा का टाइम है, अभी तो त्याग का जीवन है, बाद में खुशी मिलेगी, कोई बात नहीं। बाबा कहते मंजिल से किनारा कर रहे हो। रॉयल फैमिली में भी ऐसे बच्चे नहीं आ सकते जो अब खुश नहीं हैं। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहीं कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं?
अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो। अपने आप को ऐसे चला तो नहीं रहे हो कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। ऐसे तो अपने आप को तसल्ली नहीं दे रहे हो। अविनाशी खुशी वह होनी चाहिए। और अविनाशी खुशी की निशानी उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। खुद तो खुश होंगे, दूसरों के द्वारा भी खुशी की दुआएं प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को जानते नहीं ना, इसलिए दुआएं नहीं दे रहे। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? कितने भी बादल आ जाएं, तो क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? वैसी आपकी खुशी भी क्या छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना कि लोग अभी नहीं समझ रहे, मैं तो ठीक ही हूँ। इस धोखे में मत रह जाना। अगर हम खुश हैं तो दूसरों के द्वारा खुशी का आशीर्वाद मिलेगा, दूसरों को भी खुशी का अनुभव होगा। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की और सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा, बिना कहने के सर्व प्राप्तियां सहज होंगी। ऐसा सोचना भी नहीं पड़ेगा, इच्छा भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सहज सर्व प्राप्तियां होंगी। ये पाठ क्या पक्का किया है? बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं। आए हैं खुश रहने के लिए, खुशी पाने, खुशी बढ़ाने। जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं? हद को छोड़ फिर हद में ही जाना। लौकिक हद छोड़ दिया, फिर हद की आधार प्राप्तियों के आधार से खुश रहना। तो बाबा कहते हैं हद को छोड़ फिर हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो, दाता विधाता के बच्चे हो। दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है? सदा खुश रहना है। बाप दादा बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। क्यों बाबा समय दे रहे हैं? कि स्व पर अटेंशन ज़्यादा बच्चे दे सकें, अपने आप को ज़्यादा चेक कर सकें। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो,
लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, वह भी ठीक, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और पलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बाबा ने पार्टियों से बातचीत की। आप सभी भी मधुबन में उपस्थित हैं। बाबा आपको सम्मुख सुना रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। खुश रहने की विधि बाबा ने बताई। सदा खुश रहना है, खुशियों को खूब खूब बढ़ाना है और लुटाना है। अब बाबा ने पार्टियों से क्या बातचीत की वह सुनेंगे। प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते, सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो ना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहीं भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई? ऐसा निश्चय बुद्धि जो उसका पांव भी कोई हिला नहीं सका। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए पर आपका निश्चय रूपी पांव न हिले। ऐसे अंगद। माया स्वयं सरेंडर होती है, आप तो माया के आगे सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना है, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है, माना निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है तो उसका कारण क्या होता? जरूर किसी न किसी बात में निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहें। सदा एक बल, एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो, भरोसा कहो, बात एक ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदा निश्चिंत रहना है
किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है इसका अर्थ कहीं ना कहीं संशय है। दूसरी बात, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। ये वायदा किया भगवान को कि भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर ही बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए हो या होने वाले हो। बलिहार होना माना, बलिहार होना माना कौन बताएगा? बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा है तब देह भान आता है। इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो। सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो कि हम बाबा पर बलिहार गए तो हमें क्या क्या मिला, क्या क्या फायदे हुए। ऐसे अनुभव की कहानियां सुनाएं। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, बाबा के आगे जो बच्चे बैठे थे वह दिन था 14 जनवरी का, मकर संक्रांति का दिन। तो बाबा विदाई के समय, क्योंकि उस समय बाबा शाम को 6:30 बजे आ जाते थे और अगले दिन सवेरे 6-6:30 बजे बाबा वापिस जाते थे। 12 घंटे तक अपने बच्चों की पालना करते थे। वह टाइम था, बहुत ही आनंद की वो घड़ियां थी। तो बाबा कहते विदाई के समय बाबा ने फिर क्या बच्चों को कहा वो हम सुनेंगे। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं। तिल क्यों दान करते हैं? कि वे अगर ज़्यादा नहीं दान कर सकते तो थोड़ा तिल जितना ही दान जरूर करना। संक्रांति पर ऐसा माना जाता है। तो बाबा कहते वह तिल दान करते या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है, कहते हैं ये तिल के समान है। और यदि कोई बड़ी बात होती है तो कहते हैं पहाड़ के समान है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है। और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। मकर संक्रांति पर वो तिल की रेवड़ियाँ गज्जक बनाते हैं, खाते हैं। क्यों? मिठास से वो तिल को इकट्ठा करते हैं। तो मिठास से संगठित रूप में लाते हैं। ऐसे तिल नहीं खाते। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे तिल खाओ
तो वैसे ही खाओ तिल तो फीका लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। संगठन मजबूत होता है मधुरता के स्नेह के आधार से। सारे तिल इकट्ठे चिपक जाते हैं। तो वैसे सब आत्माएं भी स्नेह में इकट्ठी हो जाती हैं। तो संगठित मधुरता का यादगार पर्व है, इसकी ही निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना, तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए खुशी मनाते हैं। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी हो उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझ कर दे दो, तिल समझ करके दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बड़ी बात है, ऐसा नहीं समझो। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे देना, यह है दान का महत्व। समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, उसमें अग्नि जलाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि छोटी सी बात समझकर अग्नि में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन। तो संस्कार परिवर्तन दिवस, यह है संक्रांति दिवस। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि भगवान हम ठाकुरों की सेवा करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो, सदा खुश रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। स्लोगन। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा है अपने हर्षित मुख चेहरे से सेवा करना। आज इंटरनेशनल योगा डे है, 3rd संडे है, इसलिए शाम 6:30 से 7:30 बजे तक, यूँ तो प्रतिदिन भी सभी करते हैं, पर आज विशेष अटेंशन से बैठेंगे। पूरे विश्व के ब्राह्मण इस समय योग लगाते हैं। आज के दिन विशेष संगठित रूप में एकत्रित हो
प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठें कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। जो प्यार बाबा से मैं पा रही हूँ, वह प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में भी समाते जा रहे, वातावरण को भी खुश नसीब बना रहे हैं। एक आज के लिए सूचना भी है। हम सभी 11 बजे मिलेंगे, जैसे फिक्स किया है। हर गुरुवार और रविवार 11 बजे वो भी मिलेंगे। और आप सभी PM TV पर 1:30 बजे आज एक विशेष प्रोग्राम प्रेरणा, वो भी अवश्य देखिएगा। ओम शांति। हम सभी चलेंगे बाबा की याद में। सभी अपनी कमर सीधी कर लें। अटेंशन से बैठें, अलर्ट हो जाएं। ध्यान सभी का बाबा की तरफ हो। संकल्प करें, मैं बाबा की बहुत बहुत भाग्यवान बच्ची हूँ। भाग्य विधाता ने मुझे चुना है, मुझे ढूंढा है, मुझे सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए था। न केवल इतनी बात, परंतु वह सब दिया है जो मेरे लिए उचित था। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान ने खुशियों के खजाने से मुझे भरपूर कर दिया है। मेरी नजर बाबा की ओर है। मेरा हर संकल्प बाबा के लिए है। मेरी वाणी उस प्रभु के ज्ञान के लिए है। मेरा हर कर्म बाप के चरित्र को दिखाने के लिए है। बाबा मुझ आत्मा को, चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। होली हैप्पी हंसों को देख रहे हैं। मैं आत्मा बाप दादा के पास वतन में पहुंचती हूँ। बाबा भुजाएं फैला करके खड़े हैं। मुझे असीम प्यार देने के लिए। समा जाएं बाबा की प्यार भरी भुजाओं में।
चारों तरफ लाइट ही लाइट, एकदम में आत्मा प्यार में विभोर होकर हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। कितने खुश नसीब हैं हम। विश्व में लाखों लोग, उन लाखों करोड़ों में से भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे इतना सुंदर श्रेष्ठ रास्ता बता दिया, मुझे मेरी मंजिल का साक्षात्कार करा दिया। मेरी मंजिल सदा खुश रहना है, खुशी बांटना है, हर हाल में खुश। वह खुशी, खुशनसीबी चेहरे पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। अपनी खुशनसीबी के गीत गाते रहें। वहाँ मेरा बाबा वहाँ, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ, और वहाँ मैं श्रेष्ठ आत्मा वहाँ। बाबा से सर्व प्राप्तियां करके खुशी के खजाने से भरपूर होके मैं आत्मा वापिस इस कर्म क्षेत्र पर सर्व आत्माओं को खुशी प्रदान करने के लिए आई हूँ। अपने कर्तव्य का पालन मैं अवश्य करूंगी।